क्लासिफिकेशन। लास्ट टाइम जो है हमने देख लिया था कि क्लासिफिकेशन किस तरह से की जा रही है, या क्या उसका जो क्राइटेरिया है, नोमेनक्लेचर। और आज हमने देखना है कि एंसवर्थ ने जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया फंजाई के केस में, वो सिस्टम एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लेक्चर को शेयर कर दें, बिकॉज ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लासिफिकेशन है तो इसको समझना थोड़ा ज़्यादा जो है वो मुश्किल भी है, और अगर आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपका फायदा होगा, और फिर शेयर कर दें तो उनका फायदा भी हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब ऑन इंस्टाग्राम। सबसे पहले हमारे पास किंगडम फंजाई है। तो किंगडम फंजाई को जब किया गया है, उसकी क्लासिफिकेशन की गई है, क्लासीफाई किया गया, तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर दिया गया 2 डिविजन्स में। ठीक है, किंगडम फंजाई को 2 डिविजन्स में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहले डिवीजन 1 आई, जिसको नाम दिया गया मिक्सोमाइकोटा का, और डिवीजन 2 जिसको नाम दिया गया यूमाइकोटा का। ठीक है जी, अब इसकी डिटेल नेक्स्ट हम देख लेते हैं। जब हमारे पास सबसे पहले आती है किंगडम मिक्सोमाइकोटा, तो वो किस तरह के फंजाई के मेंबर्स होंगे। द मेंबर्स द डिवीजन इंक्लूड्स द स्लाइमोर्स। इसमें जो किंगडम मिक्सोमाइकोटा है, इसमें आएंगे स्लाइमोर्स, एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू दी 4 क्लासेस। और इसकी जो है फिर नेक्स्ट 4 क्लासेस बनती हैं डिवीजन 1 मिक्सोमाइकोटा की, और इसमें जो मेंबर्स हैं वो हैं स्लाइम। अब ये है हमारे पास 4 क्लासेस उसकी किंगडम मिक्सोमाइकोटा की। कौन कौन सी क्लासेस आएंगी इसमें? सबसे पहले हमारे पास आती है एक्रेशियोमाइसीड्स। एक्रेशियोमाइसीड्स इट इंक्लूड्स द मेंबर्स ऑफ स्लाइमोर्स व्हिच आर द फ्री लिविंग। ठीक है, फ्री लिविंग assimilatory phase is, and other is amoeba, and which is the unite to form the pseudomycelium या pseudoplasmodium, जिसको हम नाम देते हैं बिफोर द रिप्रोडक्शन। यानी ऐसा होता है कि एक्रेशियोमाइसीड्स में ऐसे मेंबर हैं जिसमें फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, स्लाइमोर्स ऐसे होंगे जिनका लाइफस्टाइल जो है वो फ्री लिविंग होगा, और इसके अलावा दे यूनाइट टू फॉर्म द स्यूडोप्लाज्मोडियम। जब वो मिलते हैं तो स्यूडोप्लाज्मोडियम बना देते हैं बिफोर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से पहले पहले। बाद में फिर जो है वो अपना सारा जो रिप्रोडक्शन का साइकिल है उसको रन करते हैं। उसके बाद क्लास 2 है विच इज लेब्रिंथोटेल्स। लेब्रिंथोटेल्स क्या है हमारे पास? दिस इज द क्लास इंक्लूड्स द मेंबर्स ऑफ द प्लाज्मोडियम, जिसमें मेंबर्स आएंगे प्लाज्मोडियम के नेट प्लाज्मोडियम की फॉर्म में होंगे, एंड विच इज द एसिमिलेटरी फेसेस बीइंग प्लाज्मोडियम। और इसकी जो एसिमिलेटरी फेस होगी वो प्लाज्मोडियम होगी। ठीक है, वहां पे ये था कि सिमिलेटरी फेस ज्वाइन करके बनाती है हमारे पास सूडोप्लाज्मोडियम, जहां यहाँ पे क्या है कि सिमिलेटरी फेस ही प्लाज्मोडियम है। क्लास 3 आ जाती है हमारे पास मिक्सोमाइसीड्स। क्लास 3 में कौन से मेंबर होंगे? द क्लास इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फ्री लिविंग सेप्रोबिक प्लांट प्लाज्मोडियम। यानी सेप्रोबिक प्लाज्मोडियम ऐसे होते हैं जो डेड मैटर पे जो है वो फीड करते हैं। ठीक है, और उसी से अपना जो है वो न्यूट्रिशन लेते हैं। तो सेप्रोबिक लाइफस्टाइल होगा, डिकम्पोजिशन करके ये अपना काम करेंगे, यानी फूड इनटेक करेंगे मिक्सोमाइसीड्स में। क्लास 4 आ जाती है विच इज द प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिड्स। अब प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिड इन दिस क्लास द पैरासिटिक प्लाज्मोडियम प्रेजेंट। यानी ये ऐसी क्लास है जिसमें पैरासिटिक प्लाज्मोडियम होगा जो डिसीज कॉजिंग है, और पैरासाइट होते हैं होस्ट सेल्स के ऊपर। विद इन दी होस्ट सेल्स के अंदर, एंड दैट आर इंक्लूडेड, वो क्लास के मेंबर्स ऐसे होंगे जो पैरासिटिक हैं और होस्ट सेल के अंदर रहेंगे। तो आपने क्या करना है कि एक एक कैरेक्टरिस्टिक हर क्लास की, क्योंकि एक एक ही यूनिक कैरेक्टर है, उसको याद करना है। उसके साथ ही जो है आपको इजीली इसके नेम्स और इसके जो है वो याद हो जाएगा कि कौन से मेंबर्स किस क्लास में हैं। और ये डिवीजन 1 थी मिक्सोमाइकोटा। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है विच इज द डिवीजन यूमाइकोटा। यूमाइकोटा एक्चुअली आर द ट्रू फंजाई। ये असल में सही वाली फंजाई जिसको हम कहते हैं ट्रू फंजाई वो है। और इसमें जो है आगे फिर हमारे पास तकरीबन सब डिविजन आती हैं, 6 सब डिविजन। ठीक है, और फिर 6 सब डिविजन के बाद जो है सॉरी 5 सब डिविजन आएंगी, और 5 सब डिविजन में फिर अंदर जो है वो क्लासेस होंगी, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 5। तो नेक्स्ट उसकी डिटेल देख लेते हैं। अब क्या है द डिवीजन इंक्लूडिंग दिस ट्रू फंजाई। इसमें एक्चुअल में कौन सी फंजाई प्रेजेंट है जो बिल्कुल ट्रू है फंजाई के हिसाब से? कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस, इसमें जो प्रेजेंस होगी ऑफ द माइसीलियम, क्योंकि आपको पता है जिस फंजाई के अंदर माइसीलियम होगा एक्चुअल में वही ट्रू फंजाई होती है। एंड द डिवीजन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू द 5 सब डिविजन, और डिविजन को आगे 5 सब डिविजन में डिवाइड किया गया है, और फिर हर सब डिविजन के अंदर जो है वो 3 और 4 और 5 और 6 सब क्लासेस हैं। ठीक है ना, इस तरह से इसकी डिवीजन है। तो अब सबसे पहले हमारे पास आती है डिवीजन ए विच इज मिक्सोमाइकोटीना। साथ ही आप उसके नेम देखें चेंज होते जा रहे हैं। सो फंजाई विच इंक्लूडेड इन द दे रिप्रोड्यूस यूजुअली एसेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स। अगर ये एसेक्सुअली करेगी तो ये जूओस्पोर्स के साथ, यानी जूओस्पोर की फॉर्मेशन करेगी, और अगर सेक्सुअली कर रही है तो वो फिर oospores होंगे। तो मिक्सोमाइकोटीना में 2 तरह की रिप्रोडक्शन का बताया कि अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी तो जूओस्पोर्स के जरिए करेगी, और अगर सेक्सुअली करेगी तो oospores के जरिए करेगी, विच इज स्ट्रक्चर इन दिस
सब डिवीजन, यानी यही एक्चुअल में ऐसे मेंबर ही इंक्लूडेड होंगे इस सब डिवीजन में, और दिस सब डिवीजन इज क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। अब इस मिक्सोमाइकोटिना की आगे हमारे पास 3 क्लासेस हैं, साथ साथ आप करते जाएं, बेशक आप इसको ट्री की फॉर्म में जो है वो ड्रा करें तो भी आपके साथ आपके लिए जो इजी हो जाएगा, ट्री ड्रा करें और साथ साथ सिंगल एक एक कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन नहीं है, जस्ट एक एक कैरेक्टरिस्टिक है हर क्लास की, उसके साथ ही आप कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्राइटेरियोमाइसीड्स अब नेक्स्ट क्लास है, दी जूओस्पोर्स आर द यूनिफ्लैजुलेट। अब इसमें क्या होता है कि जूओस्पोर्स जो है वो यूनिफ्लैजुलेट है, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लैजुला होगा, एंड द फ्लैजुला इज पोस्टीरियरली, वो पोस्टीरियरली अटैच होगा विद द विप्लैश टाइप, और साथ में फ्लैजुला की जो टाइप होगी वो विप्लैश होगी, चाबुक की तरह की उसकी जो है स्ट्रक्चर होता है। दूसरी हमारे पास क्लास जो बनती है विच इज हाइपोक्राइट्रिडियोमाइसीड्स। अब जैसे जैसे इनके नेम्स चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे इनकी एक एक क्लास की जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज होगी, साथ में आप उसका कंपैरिजन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद करने में आसानी होगी, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। These zoospores are the uniflagellate, zoospores uniflagellate है मतलब एक ही फ्लैजुला, बट द फ्लैजुलम इज एंटीरियरली। देखिए हम कंपैरिजन आ गया ना, जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको याद रहेगा। अब इसमें हाइपोक्राइट्रिडियोमाइसीड्स में ऐसे होता है कि जो फ्लैजुलम है वो एंटीरियरली इंसर्टेड है इन द, एंड इट इज आल्सो द टिंसल टाइप, और इसका जो टाइप है वो टिंसल की तरह की होती है, वो विप्लैश नहीं है जैसे उसमें चाबुक की तरह था, इसमें टिंसल की तरह का होता है, थोड़ा इरेक्ट, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास क्लास 3 विच इज ओमाइसीड्स। अब ओमाइसीड्स भी नाम से पता चल रहा है, दी जूओस्पोर्स आर द बायफ्लैजुलेट, जूओस्पोर जो है वो बायफ्लैजुलेट होंगे यानी दो फ्लैजुला। अब एक फ्लैजुला उसका पोस्टीरियरली होगा एंड द अदर वन इज एंटीरियरली इंसर्टेड, और जो वो पोस्टीरियर होगा वो विप्लैश है, मतलब पोस्टीरियर फ्लैजुलम इज विप्लैश एंड द एंटीरियर वन इज टिंसल, यानी दोनों की इकट्ठी टाइप कह लें, दोनों की जो सेम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थी क्राइट्रिडियोमाइसीड्स में और हाइपोक्राइट्रिडियोमाइसीड्स में वो आ गई हैं ओमाइसीड्स में। एंड द सेल वॉल इज सेलुलोजिक, और जो सेल वॉल होगी वो इसकी सेलुलोसिक होगी, ठीक है। इसी तरह आप इसको ट्री बनाएं और साथ साथ एक एक कैरेक्टरिस्टिक करें, पॉइंट बनाते जाएं, आपको बुलेट्स के फॉर्म में इजीली याद हो जाएगा। अब डिवीजन की जो 2 थी हमारे पास यू माइकोटा डिवीजन है, जिसमें हमारे पास ट्रू फंजाई है, इसकी आगे हम पढ़ चुके हैं कि इसमें 5 सब डिविजन आएंगी। अब उसमें जो सबसे पहले सब डिवीजन 1 है या सब डिवीजन ए है विच इज द जाइगोमाइकोटिना, फिर नाम से पता चल रहा है कैसे इसमें मेंबर्स हो सकते हैं। This subdivision including the fungi in which the asexual reproduction is by the zygospores is absent, यानी जो zoospores के जरिए से asexual reproduction होगी वो इसमें absent है, जबकि the sexual spores are the zygospores and the subdivision is divided into the 2 classes। अब इसमें जो मेन उसके नाम से पता चल रहा है, जो सबडिविजन जाइगोमाइकोटिना है, जाइगोमाइकोटिना में मेंबर जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे जाइगोमाइसीड्स के जरिए से और जाइगोस्पोर्स के जरिए से, और इसमें जो आगे 2 क्लासेस होंगी, और जूओस्पोर्स जो है वो इसमें बिल्कुल एब्सेंट होंगी। कौन सी 2 क्लासेस होंगी, एक हमारे पास है जाइगोमाइसीड्स, ठीक है। अब इस जाइगोमाइसीड्स में कैसे मेंबर आएंगे, मोस्ट ऑफ द फंजाई प्रेजेंट इन दिस क्लास आर द सेप्रोबिक, वही जो आपको पहले बताया, बट आर पैरासिटिक और द प्रेडेशियस फॉर्म्स आर आल्सो फाउंड। पैरासिटिक और प्रेडेशियस फॉर्म्स भी हैं, लेकिन मोस्टली जो है इसमें सेप्रोबिक है विद द माइसीलिया इमर्ज्ड इन दी होस्ट सेल। जाहिर है अगर पैरासिटिक या प्रीडेशियस होंगे तो उसका जो माइसीलिया होगा वो होस्ट सेल के अंदर इमर्स होगा, क्योंकि इन दोनों का काम क्या होता है, उसकी प्रीडेटरी नेचर की वजह से भी उसका शिकार करना ही है और पैरासिटिक की वजह से भी उसने क्या करना है, डिसीज ही कॉज करना है, तो उसका जो माइसीलियम है वो होस्ट के अंदर इमर्स्ड फॉर्म में होगा जाइगोमाइसीड्स में। अगर पैरासिटिक या प्रीडेशियस होगा, अगर सेप्रोबिक होगा फिर तो उसने जस्ट उसको डेड मैटर को डिकम्पोज कर देना है, ठीक है। Class number 2 is trichomycetes, the class including the members of fungi that are attached to the cuticle, ठीक है। अब आगे ना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, ट्राइकोमाइसीड्स के मेंबर जो है वो क्यूटिकल के साथ अटैच होते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ अटैच हो जाएंगे with the arthropods by the holdfast and the mycelium is immersed in the host tissues। अब एक होल्ड फास्ट के जरिए जो उसका नीचे कह लें एक उसका ऐसा स्ट्रक्चर है जो उसको हेल्प करता है अटैचमेंट के लिए, तो उसके जरिए उसके साथ अटैच हो जाते हैं और होस्ट सेल के अंदर जो है उसका माइसीलियम इमर्स कर जाता है। आर्थ्रोपोड्स हैं, दे आर द मेंबर्स ऑफ द प्लांट किंगडम विच इज आल्सो लाइक दे हैव द जॉइंटेड बॉडी, उनकी जो बॉडी होती है वो जॉइंटेड होती है। आर्थ्रोपोड्स में जिस तरह जॉइंटेड लेग्स होते हैं, इसमें यही होता है कि जॉइंटेड ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सब डिवीजन सी आ जाती है विच इज बेसिडियोमाइकोटिना। अब देखें इसमें बेसिडियोस्पोर बेसिडियोमाइसिस सेम वही नाम से पता चल जाता है आपको कि आप किस चीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हो। अब the members of the subdivisions are the characterized by the absence of the zoospores and the zygospores। अब इसमें ना zoospores और ना ही zygospores हैं। And the sexual reproduction is by the basidiospores and the subdivision is further divided into the 3 classes।
जाहिर है फिर अब इसमें जो स्पोर्स बनेंगे वो सेक्सुअल स्पोर्स होंगे, और कौन से होंगे, बेसिडियो स्पोर्स होंगे। और फिर आगे उसकी क्लासेस जो है वो 3 हैं। सबसे पहले इसमें कौन से टीलियोमाइसीट्स। टीलियोमाइसीट्स द फंजाई इंक्लूड्स इन दिस क्लासेस आर द पैरासिटिक ऑन द वास्कुलर प्लांट्स। टेलियोमाइसीट्स का ये होता है कि जो उसके मेंबर्स हैं वो वास्कुलर प्लांट्स के ऊपर पैरासिटिक होते हैं। एंड द बेसिडियोस्पोर्स आर एब्सेंट, बेसिडियोकार्प्स आर एब्सेंट एंड आर रिप्लेस्ड बाय द टीलियोस्पोर्स और द केलेमेडोस्पोर्स। यानी वही हुआ कि उसके नाम से चेंज हो गया, यहाँ पे अब बेसिडियोकार्प्स नहीं होंगे, यहाँ पे होंगे टेलियोस्पोर्स और क्लेमेडोस्पोर्स विच आर ग्रुप्ड इन सेराई, जो सोराई के अंदर ग्रुप हो जाते हैं, या फिर स्कैटर्ड विद इन द होस्ट टिश्यू, या फिर होस्ट टिश्यू के अंदर स्कैटर फॉर्म में होंगे, या फिर ग्रुप होके सोराई बन जाएंगे। ठीक है। दूसरी क्लास है क्लास हाइमेनोमाइसीट्स। हाइमेनोमाइसीट्स में क्या है, फंजाई फाउंड इन दिस टिश्यू इज द मोस्टली सेप्रोप्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेप्रोप्स आ जाते हैं विच इज रियरली पैरासिटिक, बहुत बहुत कम जो है पैरासिटिक होंगे, ज्यादातर क्या होते हैं, सेप्रोप्स। एंड द बेसिडियोकार्प्स आर प्रेजेंट, इसमें बेसिडियोकार्प्स क्या है, प्रेजेंट है। एंड आर ऑफ दिस पैरासिटिक एंड दे मे बी जिम्नोकार्पस, वो जिम्नोकार्पस भी हो सकते हैं, या फिर सेमी एंजियोकार्पस यानी जॉइंटेड या फिर सेपरेटेड इस फॉर्म में होंगे। बेसिडिया आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ द हाइमीनियम, एक हाइमीनियम लेयर की फॉर्म में बेसिडिया अरेंज हो जाते हैं। एंड द बेसिडियोस्पोर्स आर बेलिस्ट्रोस्पोर्स, और बेसिडियोस्पोर्स इस लेवल पे बेलिस्ट्रोस्पोर्स बन जाते हैं, और हाइमीनियम की वजह से ही इसका नाम हाइमीनोमाइसीट्स है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसी सब डिवीजन जो हम कर रहे थे सी बेसिडियोमाइसीट्स, इसमें क्लास 3 पढ़ रहे हैं विच इज गैस्ट्रोमाइसीट्स। ठीक है। बेसिडियोमाइकोटिना की क्लास नंबर 3 हमारी रहती है विच इज गैस्ट्रोमाइसीट्स। इसमें किस तरह के मेंबर होंगे, the members of this class are the mostly saprophytes and possesses the well developed basidiocarbs। अब ये और डेवलप होते जा रहे हैं ना, तो वो उसमें बेसिडियोकार्प अब वेल डेवलप आ जाएगा, और ये क्या है, सेप्रोफाइट्स which are typically angiocarpus, और the basidiospores are not belistospores। और इसके केस में बेसिडियोस्पोर्स जो है वो बेलिस्टोस्पोर्स भी नहीं बनते। तो एक दूसरे के साथ जैसे जैसे कंपेयर करते जाओगे वैसे वैसे आपके लिए क्लासेस जो है वो आसान हो जाएंगी। सब डिवीजन क्या है, एस्कोमाइकोटिना हमारी चौथी सब डिवीजन आ गई है विच इज द एस्कोमाइकोटिना। दिस सब डिवीजन इंक्लूड्स दोस द फंजाई इन व्हिच द ज़ूओस्पोर्स एंड द zygospores absent and the perfect state which is actual state of the spores are ascospores present, and the subdivision is divided into 6 classes। ये सबसे बड़ी जो डिवीजन है सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, इसके मेंबर्स भी उसी तरह ज्यादा है, उसमें क्लासेस भी उसी तरह ज्यादा है। अब इसकी स्पेशल ये है कि उसमें ना जूओस्पोर्स है ना जाइगोस्पोर्स है, सिर्फ और सिर्फ इसमें परफेक्ट स्टेट के एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट है, यानी सेक्सुअल स्पोर्स। और जो यहाँ पे डिवीजन होगी वो 6 क्लासेस में ये डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहली क्लास इसकी क्या है, हेमियोस्कोमाइसीट्स। अब हेमियोस्कोमाइसीट्स क्या होंगे, द फंजाई इंक्लूडेड इन दिस क्लास हैज द माइसीलियम और द यीस्ट लाइक थैलस, यानी या तो इसका माइसीलियल थैलस होगा या फिर यीस्ट लाइक थैलस होगा। एंड द एस्कोजीनस हाइफी एंड द एस्कोकार्प फॉर्मेशन इज एब्सेंट, लेकिन इसमें ना तो अभी एस्कोजीनस हाइफी प्रेजेंट है और ना ही इसमें एस्कोकार्प बन रहा है। उसके बाद क्लास 2 आती है विच इज लोक्यूलो एस्कोमाइसीट्स। लोक्यूलो एस्कोमाइसीट्स फंजाई इन विच द थैलस इज माइसीलियल एंड एस्कोजीनस। अब इसका थैलस जो है माइसीलियल और एस्कोजीनस बन जाएगा विच इज हाइफी एंड द एस्कोकार्प फॉर्मेशन इज प्रेजेंट। देखें पहले में वो एस्कोकार्प फॉर्मेशन और एस्कोजीनस और एस्कोकार्प हाइफी नहीं थे, अब यहाँ पे ये दोनों प्रेजेंट हैं। These members are included in this class and which is the asci are the biotunicate, यानी उसकी layers जो है वो डबल होती हैं। biotunicate and ascocarp is an ascotroma, यानी जो ascocarp है वो ascostroma की फॉर्म में होगा, उसका नाम बदल जाता है यहाँ पे। Class 3 which is plectomycetes, the fungi in this class also have the mycelial thalli and formation of the ascogenous hyphae and the ascocarp take place। वही पहली दो लाइनें हैं कि माइसीलियल हाइफी होगा या माइसीलियल थैलाई होगा, एस्कोजीनस हाइफी और एस्कोकार्प इज आल्सो प्रेजेंट। बट यहाँ पे क्या चीज आएगी, एस्काई आर यूनिट्यूनिकेट। ऊपर हमने एस्काई पढ़े हैं बायोट्यूनिकेट, और यहाँ पे एस्काई जो है वो यूनिट्यूनिकेट होंगे। एंड एस्कोकार्प इज क्लेस्टोथीसियम, एस्कोकार्प जो है वो क्लेस्टोथीसियम की फॉर्म में होगा। एंड द एस्कोस्पोर्स आर एसेप्टेट, और एस्कोस्पोर्स में कोई भी सेप्टा नहीं होगा। क्लेस्टोथीसियम में एक्चुअली यही होता है कि एक सिंगल वॉल होती है और एस्कोस्पोर्स है वो इकट्ठे उसके अंदर ही बन जाते हैं, उसको हम एस्कोकार्प को क्लेस्टोथीसियम का नाम देते हैं। क्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है कप की शेप का, और इसीलिए यहाँ पे जो एसेप्टेट एस्कोस्पोर्स होते हैं उसमें कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता। लेबोलोबेनोमाइसीट्स, लेबोलोबेनोमाइसीट्स दी फंजाई प्लेस इन दिस क्लास इज एक्सकोपैरासाइट्स, यानी जो आर्थ्रोपोड्स है उनकी बॉडी के ऊपर
बाहर एंडोपैरासाइट्स नहीं है, एस्कोपैरासाइट्स हैं ऑफ द आर्थ्रोपोड्स एंड द एस्कोकार्ड्स आर पेरिथीसियम with the asci arranged in the form of a basal or the peripheral layer। अब इसमें ऐसे ही होता है कि वो पेरिथीसियम होगा यानी ओपन होगा, जो भी स्ट्रक्चर उसका होगा, और इस तरह से होगा कि जो उसमें एस्कोस्पोर्स हैं वो सब एक लेयर की फॉर्म में होंगे, पेरिफेरल साइड पे हो या फिर बेसल साइड पे। विदिन द पेरिथीसियम एंड द फंजाई आर इन ऑपरिकुलेट, और जो फंजाई है वो इन ऑपरक्यूलेट होगा, मतलब उसके ऊपर ऑपरक्यूलम प्रेजेंट नहीं होगा, ओपनिंग नहीं होगी। Pyrinomycetes, which is the fungi belonging to this class, have the perithecium type ascocarps, ठीक है, and the asci are in operculate and open through the apical pore which is slit। यानी उन्होंने कहा apical pore या slit के जरिए से थोड़ी सी ओपनिंग जरूर होगी, लेकिन इन operculate ही होगा इस मेंबर, इस क्लास में भी जो पायरिनोमाइसीड्स हैं। बाकी पेरिथीसियम की फॉर्म ही इसमें भी आती है। क्लास नंबर 6 is discomacetes। The members including in this class have the एपोथीसियम टाइप। इसमें एपोथीसियम टाइप क्लास का जो है वो सब मेंबर्स होंगे, एंड विच इज एस्कोकार्प्स एंड दैट मे बी एपिजियन और द हाइपोजियन एंड द एस्काई मे बी इन ऑर्कोप्लेट और द ओपरक्यूलेट। यानी उसमें जो सारी जो है उसकी वेराइटी आती है, सम मेंबर ओपरक्यूलेट है, सम मेंबर इन ऑर्कोप्लेट है, हाइपोजियन और एपिजियन है, और एपोथीसियम का स्ट्रक्चर जो है इस मेंबर में या इस क्लास के ग्रुप में बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट सब डिविजन नंबर 5 which is Deuteromycotina। Deuteromycotina which is the last members of the subdivision। अब इसमें कैसे होंगे, they are the characterized by the absence of the zoospores, कोई भी उसमें zoospores नहीं है, as well as perfect state, ना ही उसमें perfect spores हैं जो हमने पढ़े ascospores और basidiospores, and the ascospores and the basidiospores are absent and the spores found are the conidiospores and the subdivision divided into 3 classes। जो स्पोर्स होंगे वो कोनिडियोस्पोर्स हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो ड्यूट्रोमाइसीड्स हैं इसको फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के परफेक्ट स्टेट के सेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते, जैसे ये एस्कोस्पोर्स या बेसिडियोस्पोर्स हैं, ना ही इसमें ज़ूगोस्पोर्स और ज़ाइगोस्पोर्स होते हैं। इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो कोनिडियोस्पोर्स होते हैं। कोनिडियोस्पोर्स ऐसे स्पोर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ बीड टू बीड ज्वाइन होते हैं, जैसे एक नेकलेस होता है उसके अंदर आपने मोती परोए हों, तो उसी तरह ऐसे होता है कि इसके जो स्पोर्स हैं बीड की तरह एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, नेकलेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसमें ब्लास्टोमाइसीड्स पहली क्लास है, विच इज द फंजाई इंक्लूडेड इन दिस क्लास लैक द ट्रू माइसीलियम। मैंने आपको कहा ना कि ये इम्परफेक्ट है ये। अब इसमें कोई ट्रू माइसीलियम भी नहीं होगा, और इफ प्रेजेंट पुअरली डेवलप, अगर होगा भी तो वो कोई खास डेवलप नहीं होगा। एंड बडिंग सेल्स, जो बडिंग सेल्स उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, दे आर विद और विदाउट द सूडोमाइसीलियम कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट। यानी जो भी बडिंग सेल्स उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, हो सकता है वो भी माइसीलियम के साथ ऊपर अटैच हो या ना हो, इस तरह की, यानी कोई उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, और ना ही उसमें कोई डेवलप्ड स्ट्रक्चर है। Hyphomycetes, the fungi classified in the class Praecoxys as well as true mycelium। अब इसकी जो ये वाली क्लास है Hyphomycetes, इसमें जो है हमारे पास a well developed mycelium होगा, and the mycelium may be sterile or bear the spores directly on the special branches। ये भी हो सकता है कि स्पोर्स उसके ऊपर हो ही ना, यानी वो स्टीराइल हो, या फिर हो सकता है कि स्पोर्स हो डायरेक्टली ऑन द ब्रांचेस, और उन ब्रांचेस को हम नाम देते हैं स्पोरोफोर्स का। एंड द पिक्नीडिया और द एसरव्यूलाई आर एब्सेंट। पिक्नीडिया और एसरव्यूलाई इसमें भी प्रेजेंट नहीं होंगे। दी क्लास कोलोमाइसीड्स। अब कोलोमाइसीड्स में आप देखो, दी फंजाई इंक्लूड इन दिस क्लास हैव वेल डेवलप्ड mycelium and spores are produced in Pycnidia और the Eservuli। अब मेंबर्स और ज्यादा डेवलप हो गया तो इसमें Pycnidia और Eservuli के ऊपर स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो है उसमें mycelium भी ट्रू होगा। तो इस तरह से जो है स्लोली स्लोली एवोल्यूशन के प्रोसेस से ये डेवलपमेंट हुई, और सारा उसने क्लासिफिकेशन का सिस्टम बताया फंजाई का एंसवर्थ ने। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब आप ट्री बना के हर एक के साथ बुलेट पॉइंट के साथ उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और अब मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इसकी आसानी से समझ भी आ जाए, तो मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।